हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड करना। तो गुणनखंड करने की हम अच्छे से अच्छी ट्रिक हम इसमें सीखने वाले हैं। बिल्कुल आराम से हम गुणनखंड को समझेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो के बाद गुणनखंड के बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो को देर के बिना शुरू। तो देखो, हमारा क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 10x प्लस के 8 का गुणनखंड कीजिए या गुणनखंड निकालें। तो हमें क्या करने हैं, इनके गुणनखंड निकालने हैं, जिनको हम अच्छे से सीखेंगे। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। तो देखो, हमारा जो क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, पहले उस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस 10x और प्लस के 8। इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। देखो, सबसे पहले काम हमें क्या करना है, जो ये लास्ट वाली संख्या होती है और जो x का गुणांक होता है, जो x² का, सॉरी x का नहीं, x² का जो गुणांक होता है, उन दोनों की आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, देखो, x का जो x² का जो गुणांक है वो कितना है, 3 है, और जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना प्राप्त होता है, तो 24 हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखो, यहां तक का काम क्लियर। सबसे पहला काम आपको यही करना है, लेकिन ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको मेन क्वेश्चन के अंदर करके नहीं दिखानी है। ये ओनली रफ काम है, ये रफ कार्य है, ठीक है, रफ कार्य है। बस आपको ये क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल करके बिल्कुल नहीं दिखाना है, आपको करना है रफ काम में करना है। इसके बाद क्या करना है, इस 24 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि प्लस करके 10 आ जाए। अब देखो, आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता लगा प्लस करके लानी, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, कब प्लस करके लाने हैं और कब माइनस करके लाने हैं। देखो, अगर यहां पर जिस कौन सा साइन होगा आपको वही करके लाने हैं। अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तो प्लस करके लाने हैं, अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो माइनस करके लाने हैं। इसी तरह करते हैं। फिर 24 के फैक्टर क्या बनेंगे, तो 24 के फैक्टर देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम छोटी से छोटी डिजिट से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसी तरह अभी भी देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से ही करेंगे, तो 6 बार हो गया। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार होगा, 3 बार होगा। अब देखो, 3 किससे होगा, 3 से ही डिवाइड होगा। तो इसके जो फैक्टर बने उन्हें हम लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये क्या बन गया, इसके फैक्टर बन गए। अब देखो, इसका हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके कितना आ जाए, 10 आ जाए। अब देखो कैसे करते हैं, इनमें ही हमें क्या करना है, जो भी करना है इन्हीं के अंदर से हमें करना पड़ेगा। अब देखो, यहां से मैं देखूं तो इन दोनों के बन के क्या बन गया, 6 बन जाता है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। मतलब कि इसके फैक्टर क्या बन गए, 6 प्लस के 4 बन गए। तो जहां पे 10 है वहां पे हम कितना लिख देंगे, 6 प्लस के 4। देखो, 3x² ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ज्यों का तो ही उतार देंगे। इसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का लिख देंगे। अब देखो, 10 को हमें क्या लिखना है, तो 10 को 6 प्लस के 4 हमें लिखना है। इसके बाद आगे देखो, हमने खाली 10 को चेंज किया, x को हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, तो x को हम ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। और प्लस के 8 है, हम 8 को भी उतार देंगे। आगे क्या करना है, इस x की हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इन दोनों की माइनस वाले की हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x²। अब देखो, इस 6 के आगे कौन सा साइन होगा, तो प्लस का साइन होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, प्लस का साइन होगा। इधर से प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, तो माइनस ही हो जाएंगे। अब देखो, 6 ये आ गया, इधर से क्या होगा, x की गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, 6x बन जाएगा। इसी तरह जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस बन जाएगा। 4 ये वाला आ गया और x की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4x हो गया। प्लस हमारा 8 हम ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। इसके बाद आगे हमें क्या करना है, अब देखो, क्या इसके अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल इसके अंदर से कॉमन आ रहा है। देखो, 3 दोनों आते हैं, मतलब 3 6 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है, सॉरी 3 के पहाड़े में 6 भी आता है। तो यहाँ से क्या, एक तो 3 कॉमन है। अब देखो, दोनों के अंदर एक एक x है, तो यहाँ से एक x भी कॉमन होगा। इसी तरह देखो, अब देखो क्या क्या बचा, जो बचा उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। देखो, यहाँ से क्या, 3 तो चला गया, लेकिन यहाँ पे x कितने, यहाँ पे 2x हैं, क्योंकि घात है ना ऊपर, तो 2x हैं, तो एक x क्या है यहाँ पे बच जाएगा। माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हमने लगा दिया। इसके बाद देखो, यहाँ से जब हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 2 बार डिवाइड होगा, 6। 2 2 जा तो 3 2 जा 6 हो गया। अब देखो, x तो यहाँ पे कॉमन चला गया, तो x का कुछ नहीं बचा। इसी तरह आगे देखते हैं। अब देखो, आपको आगे वाला जो काम करना है, आपको ये करना है कि इन दोनों में से कॉमन लेके
इस जैसा ही सेम ब्रैकेट इधर बनाना है। ऐसा कुछ कॉमन लो कि ऐसा ब्रैकेट बन जाए। अगर देखो ऐसा ब्रैकेट तुम्हारा इस साइड में नहीं बनता है तो तुम्हारी कहीं ना कहीं ऊपर क्वेश्चन में गलती हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में गलती हुई है, कुछ ना कुछ गलती हुई है। अब देखो पहली बात करूं मैं, ये वाला साइन देखो यहाँ पे किस चीज़ का, माइनस का, लेकिन यहाँ किसका, प्लस का। देखो पहले बात, इससे माइनस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब देखो यहाँ पे खाली x है लेकिन यहाँ पे कितना है 4x, तो क्या करो, हमें लेना पड़ेगा 4 कॉमन। उसके बाद मतलब कि हमें माइनस के 4 कॉमन लेना पड़ेगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, देखो तो यहाँ पे देखो 4 तो कॉमन चला गया बाहर और ये आ गया x। जब देखो यहाँ से माइनस चिन्ह चला गया तो प्लस माइनस क्या बन गए, माइनस बन जाएंगे। और 4 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 8 आ जाए, 4 दूनी 8, 2 बार हो गया, देखो बन गया बिल्कुल सेम ब्रैकेट। अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से हमें जो कॉमन दिख रहा है वो x माइनस के 2 और इधर भी x माइनस के 2, तो x माइनस के 2 कॉमन आ जाता है। जब ये दोनों यहाँ से हट गए, अब इन दोनों को हाइड करके हम देखेंगे क्या बचा, तो इधर बचा हमारा, इधर जो बचा हमारा क्या बचा, 3x बचा, ये वाला, ये 3x बचा, और इसको ये तो गया यहाँ से और ये भी यहाँ से गया, तो यहाँ से क्या बच गया, माइनस के 4 बच गया, ठीक है। तो यही क्या हो जाएंगे, आपके गुणनखंड हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपके गुणनखंड होंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से गुणनखंड समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ।